Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last videos हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और कार्टेशियन सिस्टम पर। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या है। कार्टेशियन सिस्टम जैसा कि आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें किसी प्लेन को दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इस प्लेन को काट दिया जाता है तो फोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उस डिवीजन को या उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले सिस्टम को मैथमेटिशियन डेनी डिस्कार्टे के ऑनर में इसको हम कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। जब आप देख रहे हैं ये जो दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, जब ये किसी प्लेन में ड्रॉ की जाती है तो प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। नेम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो ये देखते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बाद आगे पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी जो क्वाड्रेंट है इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका अगर कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है तो x होता है वो डिस्टेंस ऑन x एक्सिस होती है, करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस। यहाँ जितनी डिस्टेंस x एक्सिस में चली जाएगी वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, और जो y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम y एक्सिस कहते हैं, तो इसको y कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये x की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इसके बाद जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो इस रीजन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी कोऑर्डिनेट के दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x तो इसमें जो हमारा x है वो नेगेटिव होता है और y है वो हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस कॉमा प्लस होते हैं, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा दोनों ही वैल्यू इसमें नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है पहला प्लस का और दूसरा माइनस का होता है, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मान लीजिए x, y है, किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट x, y है तो x कोऑर्डिनेट को x को हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट या f सीसा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, y को y कोऑर्डिनेट कहा जाता है या हम इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने आगे लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। हम पहले ही बता चुके हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, इस पॉइंट पर दोनों ही वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए इस पॉइंट ओरिजिन के जो पॉइंट हैं वो 0,0 होते हैं। इसके बाद लिखा है कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर ये नेगेटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस की समथिंग वैल्यू यानी a,0 होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में दिखते हैं तो -a,0 होगा, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस हमेशा प्लस माइनस a,0 होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की बात यह है कि x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसका ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। इस तरीके से हमारे ये जो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस जो होते हैं वो 0, ±b हुआ करते हैं। Where a and b are real number but a is not equal to 0 and b is not equal to 0, a और b कभी 0 नहीं होंगे बट ये रियल नंबर हो सकते हैं। ये था आपका कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी है। आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज 3.2 में
पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन में ये दो लाइन खींची जाती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इनको हम क्या कहते हैं? तो हमने दिखाया है नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इक्वल टू बाई एक्सिस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दी टू लाइंस। इन दो लाइन से बनी हुई प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं? जो दो लाइन बनती हैं ये व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का नाम क्या होता है? तो प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये भी क्वाड्रेंट बट दीज आर नेम्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट इन थर्ड पार्ट saying that write the name of the point where these two lines intersect। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस या इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो नेम हमने क्या लिखा है? ओरिजिन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। यानी जो साइड में आप देख रहे हैं ये फिगर जो दिया हुआ है, हमने यहाँ पर इस पर ड्रॉ किया हुआ है, ये फिगर को देख करके इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट हमारा कहाँ है? ये आप देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इधर नहीं जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करते हैं। यहाँ से इधर आएंगे 1 2 3 4। आप देख रहे हैं एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इसलिए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, 2। यानी बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे हुए -4, 2। यानी हमारा आंसर क्या होगा? -4, 2। आफ्टर दैट सी के कोऑर्डिनेट देखिए, सी पॉइंट कहां पर है आपका? ये पॉइंट सी है। सी के कोऑर्डिनेट के लिए आप यहां से चलेंगे तो 5, -5, यानी 5, -5 प्लस का 5, -5। हमारे सी का जो आंसर होगा -5, 5, इसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब -3, -5 देखेंगे, -3 हो गया और -5 आपका ये, यानी कौन सा पॉइंट पड़ रहा है -3, -5 पर? ई पॉइंट पड़ रहा है। तो यानी पॉइंट ई, इसका नाम हो गया ई। इसके बाद पॉइंट को आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब 2, -4 कहां आएगा? 2, -4 कौन सा पॉइंट है? ये जी। कोऑर्डिनेट 2, -4 कौन सा पॉइंट है? ये जी। तो आंसर लिख देंगे यहां पर हम जी। अब लिखना है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है आपको जी, डी के लिए। डी पॉइंट कहां है आपका? ये है। इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 6, 2, यानी कोऑर्डिनेट है 6, 2। और हमें लिखना क्या है सिर्फ इसमें? एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो एब्सिसा हमारा कितना हुआ? इसका 6 हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच आपका कहां पर है? आप देखिए इसमें पॉइंट एच कहां पर दिया हुआ है? जी एच। अच्छा, ये पॉइंट एच दिया हुआ है। एच पॉइंट को आपको हमें क्या लिखना है? एच पॉइंट का द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच ये है, इसके कोऑर्डिनेट -4, -3, यानी -4, -3। कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है, सेकंड नंबर होता है, उसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी हमारा इसका ऑर्डिनेट होगा वो -3 होगा। इसके बाद पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल कहां पर है आपका? 5 पर, यहां पर। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल में यहाँ एक्स एक्सिस पर तो वही चलेंगे नहीं, सीधे वाई एक्सिस में जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 0,5, यानी वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होंगे एल के, वो होगा 0,5। इसके बाद आ रहा है पॉइंट एम। पॉइंट एम आपका कहां पर है? ये 3 वाले पॉइंट पर यहाँ। अब एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ से -3, 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट हुए हमारे -3, 0, क्योंकि हम इसमें -3 पहले चले और वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट हुआ नहीं, इसलिए हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 0। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा।
जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू सी दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, 10 ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.